हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से रिलेटेड ये हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस का, तो उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस भी आपने स्टडी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स हमारे पास कि सम वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन आर गिवन बिलो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ मेटल्स दिए हैं और उनकी जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है, सोडियम की वैल्यू दी हुई है और पोटासियम की दी हुई है, निकल की दी हुई है और मोलिब्डेनम की दी हुई है। तो सोडियम की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है। वैसे ही पोटासियम की दी हुई है वैल्यू 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकल की भी दी हुई है। तो हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, और विच ऑफ दीज मेटल विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इनमें से कौन सा जो मेटल है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। और वेवलेंथ की भी, और किस वेवलेंथ के लिए, 3300 एंगस्ट्रॉम के लिए बात की गई है कि इनमें से कौन सा मेटल्स है जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। तो ये वैल्यू इनके वर्क फंक्शन की दी हुई है। तो वर्क फंक्शन हमें मालूम है कि वर्क फंक्शन क्या होता है और वर्क फंक्शन को हम किससे डिनोट करते थे। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है वर्क फंक्शन को हम फाई नॉट क्या होता था स्टूडेंट्स, वर्क फंक्शन से हम डिनोट करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्क फंक्शन की ये जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं। जो गिवन जो वेवलेंथ है वो 3300 है। तो हमें पता है स्टूडेंट्स, वी नो दैट E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा यहाँ पर। और वेवलेंथ की जो गिवन जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है 3300 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻⁻10 और इसको 33 × 10⁻⁸ मीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास फिर एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, जो इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की वैल्यू इस वेवलेंथ के लिए। तो H की वैल्यू आपने पुट कर देनी है 6.625 × 10⁻34 और C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और वैसे ही वेवलेंथ की वैल्यू 33 × 10⁻⁸। तो यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स ये एनर्जी की वैल्यू आ जा रही है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो ये आ रही है 10⁻⁻19 जूल। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ रही है। तो स्टूडेंट्स, अब ये जूल है तो जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आपको पता ही है, आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10⁻⁻19 जूल, इसको 1.6 × 10⁻⁻19, उससे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसको डिवाइड करना है। और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वो हमारे पास आ रही है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि हमें पता है स्टूडेंट्स कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। तो यहाँ पर हमने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है। तो जूल को हमने, ठीक है, एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर जूल है, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट मालूम है आपको। तो यहाँ से 1 जूल की जो वैल्यू आएगी वो यही आएगी 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है हमारे पास। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू है 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, उसकी जो वैल्यू है वो 3.76 है। और सोडियम की यहाँ पर वर्क फंक्शन की वैल्यू 1.92 है और पोटासियम की 2.15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो स्टूडेंट्स,
जो मेटल, कौन सा मेटल है, तो अब इस एनर्जी को आपने इस वैल्यू से कंपैरिजन करना है कि सोडियम की जो वैल्यू है वो कम है इस एनर्जी से, क्योंकि 1.92 सोडियम के केस में कितनी वैल्यू है, 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो वैल्यू है ये कम है, ठीक है। तो ये जो सोडियम क्या करेगा, सोडियम जब भी यहाँ पर E इज इक्वल टू एच न्यू, लाइट आप इंसिडेंट करेंगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो मेटल है, वो क्या करेगा, यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये इस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से कम है, ठीक है। वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है सोडियम की वो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से कम है, तो वो सरफेस क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एमिट करेगा। सिर्फ दैट मेटल विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे मेटल फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे हुज वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन, जिनकी वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा रहेगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। तो यहाँ 3.76 जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, वैल्यू वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है इस वैल्यू से कम होनी चाहिए, तभी जो मेटल होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर इससे ज़्यादा वर्क फंक्शन है 3.76 से ज़्यादा, आप देख रहे हैं यहाँ पर 4.17 है और निकल के केस में 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ये दोनों जो मेटल हैं मोलिब्डेनम और निकल, ये फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4.17 जो वैल्यू है 3.76 से ज़्यादा है। तो जब भी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू अगर कम है, किससे, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से कम है, तो उस केस में जो मेटल हैं वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे। तो अब आपको पता लग गया है कि जो वर्क फंक्शन ऑफ मोलिब्डेनम 4.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड निकल 5.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो 3.76 से इनकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेंगे, ठीक है। निकल भी आपका नहीं एमिट करेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नहीं आपका मोलिब्डेनम आपका फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन कौन कौन से मेटल एमिट करेंगे, सोडियम और पोटासियम। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपने देखना है कि अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू है अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो वो जो मेटल होगा वो ईजिली फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा। अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की वैल्यू कम है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल से कम है, तो जो मेटल है वो क्या नहीं कर पाएगा, वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल। एक मेटल हमारे पास ए है, ये मेटल हमारे पास ए है और दूसरा मेटल हमारे पास बी है, मेटल बी है। एक मेटल ए है और एक मेटल बी है और वेवलेंथ की जो वैल्यू है वो गिवन है 3500 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं, इसको हम ऐसे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू 10⁻⁻8 कर देंगे ना आप यहाँ पर, तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, तो ये वाली जो वेवलेंथ है यहाँ पर हम इंसिडेंट कर रहे हैं ये, ठीक है। उसकी जो वेवलेंथ है वो ये है, लाइट ऑफ वेवलेंथ 3500 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन टू मेटल, मेटल ए मेटल बी। तो ऐसा कौन सा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एमिट करेगा। इफ़ द वर्क फंक्शन आर, मेटल ए का वर्क फंक्शन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और मेटल बी का जो वर्क फंक्शन है वो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास मेटल ए का वर्क फंक्शन भी दिया है और मेटल बी का वर्क फंक्शन भी दिया है। तो सबसे पहले हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है कि कितना एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एच सी अपॉन लैम्डा, और एच की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी वेलोसिटी ऑफ लाइट की वैल्यू और वेवलेंथ
35 इंटू 10⁻⁻8। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद भी आपके पास यहाँ पर आपको पता है एनर्जी जूल में आएगी, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 6.62 इंटू 10⁻34, 3 इंटू 10⁸, और जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू दिस 1, तो 1 जूल की जो वैल्यू आएगी इससे डिवाइड करेंगे। और स्टूडेंट्स जब इसको सॉल्व हम करेंगे तो सॉल्व करके ये जो वैल्यू आ रही है ये 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रही है। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसको मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया है। तो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू आ रही है, ई की जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स, वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू आ रही है वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा मेटल है वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। तो स्टूडेंट्स मेटल ए के केस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब ये जो इसकी जो वर्क फंक्शन की वैल्यू है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से तो ज़्यादा है। यहाँ पर 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो आप एनर्जी इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो वर्क फंक्शन 4.2 तो ज़्यादा है, तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की वैल्यू कम है 3.5। तो जो वर्क मेटल ए है वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं कर पाएगा, आप बता देंगे, ठीक है। द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, देयरफॉर मेटल ए विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और मेटल बी के केस में वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो एनर्जी आप इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल सरफेस के ऊपर वो 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने बता देना है कि द मेटल बी विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन एज इट्स वर्क फंक्शन इज लेस देन, इसका वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है वो कम है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से। तो बस आपने वैल्यू को देखना है और वैल्यू को आप कंपैरिजन करेंगे। अगर, ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू अगर एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन से अगर ज़्यादा है तो वो जो मेटल होगा वो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे आप, थर्ड क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल्ड बट विल हैपन टू द एनर्जी ऑफ फोटोन। द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज डबल। तो स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वेवलेंथ जो लेमडा है उसको हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। जब वेवलेंथ को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो जो एनर्जी होगी, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर ये डबल होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एनर्जी ऑफ द फोटोन वुड बी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, विच फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, रेड वन और वायलेट वन। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। तो आप अगेन एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी आप बिग ग्योर की आप बात करते हैं तो जो वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा रहती है, किसे, वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर से, ठीक है। तो जिस रेड कलर की वेवलेंथ अगर ज़्यादा है तो एनर्जी क्या रहेगी, इसकी कम रहेगी। सो एनर्जी ऑफ रेड फोटोन विल बी लेस देन एनर्जी ऑफ वायलेट फोटोन। तो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, वायलेट फोटोन इज मोर एनर्जेटिक, बता देंगे वायलेट फोटोन इज मोर एनर्जेटिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर वेवलेंथ रेड कलर की ज़्यादा रहती है। तो अगर रेड कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है तो अब आपको पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो एनर्जी क्या रहेगा, उसके लिए कम रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एवरी मेटल हैज़ ए डिफाइनेट वर्क फंक्शन, why do all the photoelectron not come out with the same energy? If incident radiation is monochromatic, why is there an energy distribution of photoelectron? यहाँ पर मैं ये हमारे पास मान लो कोई मेटल सरफेस है तो अलग अलग यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है। अगर यहाँ से अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आप देख रहे हैं, आप इस वाले एनर्जी लेवल यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब भी आप E इक्वल टू एच न्यू आप इंसिडेंट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में वो कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट, ठीक है। डिफरेंट ऑर्बिट की बात होती है क्योंकि ये हो सकता है ये एस ऑर्बिट है तो एस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि पी ऑर्बिट आता है, उसके बाद आपको पता है कि डी ऑर्बिट आता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के तो ऑर्बिट्स आते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब अगर मैंने एस ब्लॉक से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी, हमें यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हम सेम ऑर्बिट से नहीं निकाल रहे हैं, हम डिफरेंट ऑर्बिट से हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, ठीक। तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कहाँ से डिफरेंट जो ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए हमें डिफरेंट एनर्जी यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर मैंने मान लो सबसे आउटर मोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे कम हमें एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूक्लियस यहाँ है तो न्यूक्लियस ने इसको इतना ज़ोर से नहीं पकड़ के रखा है। तो यहाँ पर हमें इसको थोड़ी सी भी अगर आप एनर्जी इसको अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। टू द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिक्वायर लेस एनर्जी टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है, एंड हेंस लार्ज काइनेटिक एनर्जी। तो जो इनरमोस्ट ऑर्बिट में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ये तो न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज है, तो न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के भी रखा है, अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर जो भी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे वो हमें ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में, ठीक है। जो यहाँ पर इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन लाई करेगा इस ऑर्बिट में, उसको बाहर आने के लिए, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि इक्वल एनर्जी यहाँ से अगर आप इस ब्लॉक से अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं तो यहाँ पर और डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब जो एनर्जी है वो सेम नहीं रहेगी, यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, क्योंकि डिफरेंट एनर्जी लेवल आपको यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, क्योंकि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के जो बिल्कुल क्लोज होगा उसको रिमूव करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसको रिमूव करने के लिए आपको कम एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस whose work function is 2 electron volt. The minimum reverse potential to be applied for stopping the emission of electron is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू दी है, ए फोटोन ऑफ एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस। तो अब आपको पता है स्टूडेंट्स कि जो आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वहाँ पर हमने ये किया हुआ है, ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर जब हम 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट
की जो एनर्जी यहाँ पर इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर जो फाई नॉट जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू आने वाली है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास दी हुई है। तो जो इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव विद काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर। तो जो आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उसको मैं लिख सकती हूँ हाफ एम वी स्क्वेयर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है इट मस्ट बी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस वन लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिख रही हूँ E इंटू वी नॉट इज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल H न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू है H न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन E और E इज इक्वल टू एच न्यू। अब जो एनर्जी की जो वैल्यू है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ रही है। E इज इक्वल टू एच न्यू की जो वैल्यू है एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन इंसिडेंट रेडिएशन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस हमारे पास जो थ्रेशोल्ड जो वैल्यू है गिवन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स हमारे पास वो वर्क फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम एच न्यू नॉट ये वर्क फंक्शन रहता है स्टूडेंट्स। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आ रही है वो 2 वोल्ट के बराबर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, वर्क फंक्शन की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कितनी वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है। डज सोडियम शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारे पास वैल्यू गिवन है स्टूडेंट्स की जो वर्क फंक्शन की जो वैल्यू है सोडियम के लिए वो दी गई है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सोडियम की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। तो E इज इक्वल टू एच न्यू एच सी अपॉन लैम्डा और 6.62 इंटू 10⁻34 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट्स यहाँ पर वेवलेंथ की जो वैल्यू है 68 इंटू 10⁻8 हमारे पास इसको जूल और इसको हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। तो 1 जूल की जो वैल्यू आएगी वो हम लिख रहे हैं 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हमने E की जो वैल्यू है यहाँ पर जूल को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हम कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10⁻19 से हम इसको डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आ रहा है। तो जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस की जो वैल्यू है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और सोडियम के लिए जो वैल्यू है वर्क फंक्शन की वो 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अब एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन 1.8 जो वैल्यू है वो कम है वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम से। तो जब कम होगी वैल्यू तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा सोडियम। तो आपने बता देना है कि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन वर्क फंक्शन से वैल्यू अगर कम होगी तो उस केस में कोई भी जो फोटो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास इफ़ the frequency of the incident radiation on the cathode of a photocell is double, how the following change? Kinetic energy of the electron, second one is photoelectric current and third one is stopping potential। ठीक है, अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लाइट को हम अगर डबल करते हैं तो आपको पता ही है स्टूडेंट्स, क्योंकि वी नो दैट हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पर
जो काइनेटिक जो एनर्जी की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रही है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर फ्रीक्वेंसी को हम डबल करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² की वैल्यू भी क्या रहेगी, डबल रहेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पूछा गया है। क्योंकि आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमने निकाली हुई है, क्योंकि जो हाफ mv² की जो वैल्यू होती है वो h न्यू माइनस h न्यू नॉट के बराबर होती है। तो इस केस में स्टूडेंट्स अगर आप देख रहे हैं कि हाफ mv² की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी के बराबर आ रही है। अगर फ्रीक्वेंसी को अगर हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डबल होगी। और सेकंड जो केस है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की बात आ रही है स्टूडेंट्स। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस को अगर हम डबल कर रहे हैं, ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। देयर विल बी नो चेंज इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। इट विल डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, देन देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और थर्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको पता ही है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल is directly proportional to frequency. Stopping potential is directly proportional to frequency. For stopping potential increase करेगा with the increase in frequency, ठीक है। जैसे ही आप क्या करोगे यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल, अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, why are de Broglie waves are not electromagnetic in nature? The de Broglie wavelength of a particle of mass m moving with velocity v is this one, lambda is equal to h upon m v। या तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि व्हाट विल बी द मॉडिफिकेशन इन लैम्डा व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। जो एक्सेलरेटेड जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ही प्रोड्यूस कर पाते हैं। लेकिन जो डी ब्रोगली जो वेव्स है वो तो इट इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल। जो भी पार्टिकल जो मूव कर रहे हैं उसके साथ वेव्स क्या है, एसोसिएटेड है, चाहे वो पार्टिकल चार्ज्ड हो या तो वो अनचार्ज्ड भी हो। तो यही वो केस है कि जो डी ब्रोगली वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है नेचर में, क्योंकि जो, ठीक है, जो डी ब्रोगली वेव्स हैं, डी ब्रोगली वेव्स लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m v। दिस वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद एवरी मूविंग पार्टिकल्स, चाहे वो चार्ज्ड हो या तो फिर वो कैसा हो, अनचार्ज्ड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बताना है देयरफॉर डी ब्रोगली वेव्स आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। तो वेवलेंथ आपको पता है, ये दे सकते हैं हम, जो वेवलेंथ की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो ये है, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी व्हेन द पार्टिकल इज मूव्स विद वेलोसिटी v इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो उस केस में जो मास की जो वैल्यू होती है m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ पर लैम्डा h अपॉन m v, m नॉट यहाँ पर m नॉट v आ जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आपके पास 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो ये हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी। Mention the significance of Davison-Germer experiment. An alpha particle and a proton are accelerated from rest through same potential difference v. Find the ratio of de Broglie wavelength associated with them. Lambda is equal to, students we know that lambda is equal to h upon m v और h upon p, और इसको हम h upon √2 m
ई हम लिख सकते हैं, और ई की वैल्यू दिस वन। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया भी है एक्सप्रेशन कि ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज वी, तो वहाँ पर हमने ये एक्सप्रेशन हमने निकाला था, हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पर m से हम मल्टीप्लाई करेंगे और m से ही हम यहाँ पर दोनों साइड m से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से m v की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, 2m e v। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं h अपॉन अंडरूट 2m दिस वन। अब कंडीशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये है, ये स्टूडेंट्स आपने पीछे हमने एक्सप्रेशन में ये वैल्यू निकाली है, इसमें आपने कन्फ्यूजन नहीं होना है कि ये कहाँ से लिख रहे हैं हम, ठीक है। आपको पता ही है कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, तो उस केस में हमने ये निकाला है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। तो यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो अब जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल आर एट द सेम पोटेंशियल, द पार्टिकल are at the same potential, अल्फा पार्टिकल के लिए हम लिख रहे हैं, अल्फा पार्टिकल के लिए मैं अल्फा ले रही हूँ, रेशो निकालनी है, फाइंड द रेशो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम। तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ आपके पास प्रोटॉन। तो h अपॉन मैं लिख सकती हूँ h अपॉन अंडरूट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम बी। अब अल्फा पार्टिकल के लिए लिख रहे हैं हम, अल्फा पार्टिकल के 2m अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, और पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, सेम है, द पार्टिकल आर एट द सेम पोटेंशियल, तो सेम पोटेंशियल लिखना है। वैसे ही प्रोटॉन के लिए h अपॉन 2 मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, एंड पोटेंशियल अगेन हियर इज सेम। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि जो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसकी जो वैल्यू रहती है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। वैसे ही चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 टाइम चार्ज ऑन प्रोटॉन। यहाँ पर अब हमने वैल्यू पुट करनी है। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स मैं इसको यहीं पर कर लेती हूँ, यहाँ मैं इसको कर रही हूँ। तो लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा प्रोटॉन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं h से h आप कैंसिल कर देंगे, तो जो अंडरूट 2 इंटू मास ऑन अल्फा पार्टिकल की जगह आप 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन लिखेंगे, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पोटेंशियल v। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन हम कैंसिल कर रहे हैं, चार्ज ऑन प्रोटॉन से चार्ज ऑन प्रोटॉन, पोटेंशियल से पोटेंशियल यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स वो ये आएगी। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, अंडरूट 16 अपॉन अंडरूट 2, तो 4 अपॉन अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 को हम रैशनलाइज करके लिख देंगे। तो ये 4 अंडरूट 2 अपॉन 2, तो ये जो वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ रही है 2 अंडरूट 2 के बराबर। 2 अंडरूट 2 के बराबर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वाई इज वेव नेचर ऑफ मैटर नॉट एपरेंट इन अवर डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में स्टूडेंट्स हम क्यों नहीं देख पाते हैं जो वेव नेचर है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्योंकि जो वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी,
आप देख रहे हैं, अगर मान लो कोई फॉर एग्जांपल के लिए कोई स्टोन हम ले रहे हैं, उसका जो मास है वो 6 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, इज वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा 6 माइनस 34, मास की वैल्यू 1 है, मास 6 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स समथिंग ऐसे आ जा रही है वैल्यू। तो जब वेवलेंथ की वैल्यू, ये वेवलेंथ की वैल्यू आ रही है, तो वेवलेंथ इतनी स्मॉल है तो उसको हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। जब इतनी कम वैल्यू रहेगी वेवलेंथ की तो हम क्या करेंगे, तो जो डेली लाइफ में जो हम देख रहे हैं पार्टिकल्स जो मूव कर रहे हैं, उनकी जो वेवलेंथ है वो इतनी स्मॉल है कि उसको हम डिटेक्ट नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है इतनी स्मॉल है, इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इन सोडियम द फिगर शो द प्लॉट ऑफ कट ऑफ वोल्टेज वर्सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिया है, तो आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये कट ऑफ वोल्टेज दिया है, कट ऑफ वोल्टेज सोडियम, कट ऑफ वोल्टेज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसको हम न्यू नॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि जो ग्राफ है वो यहाँ से आपका ये जा रहा है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 4 और 5 के बीच से जा रहा है, तो 4.5 10⁻⁴, क्योंकि गिवन है 10⁻⁴ कितना आएगा 14 हर्ट्ज, क्योंकि ग्राफ से आप देख लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बीच में जैसे आ रही है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है दिस वन। तो ये 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। साथ में आप कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन आपको पता ही है, 5 नॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, एच न्यू नॉट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर एच की वैल्यू आप लिख देंगे और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिख देंगे। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻14 है, तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू। इसको आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये तो जूल में है, अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपने कन्वर्ट करना है 4.5 इंटू 10⁻14, तो इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल को आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट कर देना है और इसको आपने सॉल्व कर देना है। तो यहाँ से वर्क फंक्शन की वैल्यू आएगी आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर एक फ्रीक्वेंसी के लिए क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो सकता है, तो आपको पता है इसके बारे में कि नो, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज नॉट पॉसिबल एट ऑल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि जो हमारे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ठीक है। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय एच न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको पता है कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, क्योंकि उस केस में क्या होगा, अब ये वैल्यू इससे लेस हो रही है तो ये जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आ जाएगी, ठीक है, ½ mv²। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो जाएगी। तो जब नेगेटिव हो जाएगी तो आप बता सकते हैं कि विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कैन नॉट टेक प्लेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू, threshold frequency of metal is new when light of frequency 4 nu is incident on the metal। तो आपके पास गिवन दिया है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आप लिख देंगे,
हाफ एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि यहाँ से एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ही हमसे पूछी गई है। और थ्रेशोल्ड जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो न्यू दी हुई है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दिया है, न्यू के बराबर। द फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एच न्यू की जो वैल्यू है वो 4 न्यू के बराबर दिया है। इंसिडेंट लाइट की जो वैल्यू है वो 4 न्यू के बराबर दिया है, 4 न्यू। एच लिखना है आपने और एच न्यू, तो 4h न्यू माइनस एच न्यू 3h न्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v इज लैम्डा, बट विल बी द वेवलेंथ व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो लैम्डा की जो वैल्यू रहती है 12.27 अपॉन √v एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ पर दी है एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v इज लैम्डा। अब हमने क्या किया है, उस वेवलेंथ को हमने व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट, तो इसको ही हमने क्या करना है, जो गिवन जो वेवलेंथ आएगी 12.27 ये किस में चेंज हो गया है, 4 वोल्ट में आ जाएगी वैल्यू। तो इसको हम 12.27 टू √v, तो 2√v हमारे पास आ रही है वैल्यू और 2√v। तो ये जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, दिस वन, ये जो वैल्यू है 12.27 अपॉन √v, ये 1/2 है। तो ये जो वैल्यू है ये वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, तो लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। बट विल बी द वेवलेंथ व्हेन एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल इज इंक्रीज टू 4 वोल्ट। तो जो वेवलेंथ की जो वैल्यू होगी वो हाफ हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको 4 वोल्ट में क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल को हमने 4 वोल्ट में जब इंक्रीज किया, चेंज किया, तो उस केस में जो वेवलेंथ है वो हाफ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, एक ग्राफ हमने प्लॉट करना है, किस किस के बीच में है स्टूडेंट्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में पूछा गया है। What does the slope of the line indicate with the frequency axis indicate। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें पता है जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते थे तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, लेकिन वो जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। दिस वन इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसका जो स्लोप होता है, स्लोप हमें पता है, क्योंकि जो चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यहाँ से हम स्लोप हम बताते हैं कि जो, ठीक है, द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप, स्लोप डेल्टा v अपॉन डेल्टा न्यू, क्योंकि पीछे हमने ये पूरा एक्सप्रेशन हमने किया है जहाँ पर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो जो आइंस्टीन जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, हम लिख सकते हैं E न्यू इज इक्वल टू
एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर एच न्यू माइनस न्यू नॉट, और यहाँ से एच न्यू नॉट को हम फाई नॉट लिख सकते हैं, वर्क फंक्शन हम लिख सकते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इक्वेशन 1 को। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो E चेंज इन पोटेंशियल, H चेंज इन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी स्लोप ऑफ लाइन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? इसकी जो रेशो है H अपॉन E। H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज इलेक्ट्रिक चार्ज E। तो स्टूडेंट्स ये हमने पीछे भी हमने ये टॉपिक हमने किया था, तो ये इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चंस किए हैं। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स हमारे पास, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड फ्रीक्वेंसी F ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन टू डिफरेंट मेटल प्लेट्स। एक मेटल प्लेट P है और दूसरी Q है, आर शोन इन फिगर। तो फर्स्ट केस में आपने बताना है कि कौन सी जो मेटल प्लेट है ग्रेटर वैल्यू होगी किसकी? वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन किसके लिए ज़्यादा करना पड़ेगा हमें बताएंगे। यहाँ पर ये मेटल प्लेट P है और ये मेटल प्लेट Q है। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ये यहाँ पर बताया गया है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स इस डायरेक्शन में ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल प्लेट Q के लिए आ जाएगी और यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर मेटल प्लेट P आ जाएगा, ये जो वैल्यू रहेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जो वर्क फंक्शन होता है, वर्क फंक्शन की वैल्यू फाई एच न्यू नॉट रहेगा। और न्यू नॉट क्या रहता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रहता है हमारे पास। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा किसके लिए आ रही है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो मेटल प्लेट Q है उसकी ज़्यादा आ रही है P से, क्योंकि जिसका ज़्यादा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा उसी का तो वर्क फंक्शन ज़्यादा हो रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि वर्क फंक्शन फाई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसके लिए वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो आप बता देंगे, ठीक है। Q विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ, Q विल हैव ग्रेटर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, क्योंकि इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू Q से। और वैसे ही स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा आपको पता ही है, पोटेंशियल अपॉन फ्रीक्वेंसी। दिस विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल द मेटल।